हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 6 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो पे देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जिसका भी एग्जाम हुआ है तो आप लोग आंसर की मिला सकते हैं, और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता? तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सरपाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विप्रो का स्थापना पूछा गया था आपसे कि विप्रो का स्थापना कब हुआ? तो 1945 ईस्वी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगस्त 2022 तक टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? तो एन चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि लगातार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया था कि राजस्थान की किस महिला ने 363 लोगों के साथ पेड़ों के संरक्षण के लिए जान दे दी? अमृता बिश्नोई। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, यानी कि पेड़ पौधा से जो संबंधित है राजस्थान की कौन सी महिला है? अमृता बिश्नोई। इस तरह से लगभग 1-2 बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाला आपका CuSO4H2S ये आपका सही हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पश्चिमी गर्म हवा को क्या कहा जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? CaOCl का हाल 2 प्लस क्लोरीन गैस को मिलाने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो वहाँ पे जो दिया गया था क्वेश्चन था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो जिंक आपका राइट आंसर होता। उसके बाद था कि नीला और लाल रंग को मिलाने से क्या बनेगा? तो मैजेंटा कलर का निर्माण होता है जब नीला और लाल को मिलाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बिहू का जो फेस्टिवल होता है वह कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में, जो कि असम में बिहू मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति इसका राइट आंसर होता। उसके बाद था कि मुंडा जो है, मुंड किस मतलब कि वहाँ पे उपनिषद टाइप का पूछा गया था। तो मुंडको उपनिषद एक होता है जो वहाँ पे मुंड दिया गया था, तो उपनिषद में इसका वर्णन है, उपनिषद में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्या, यहाँ पे दिया गया था कि मेंडल ने पौधों के संकरण के लिए अलग अलग अध्ययन क्यों किया? यहाँ पे मेंडल होगा। तो अनुवांशिकी के विकास के लिए इन्होंने क्या किया था? अलग अलग पौधों का अध्ययन किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, LIC का जो FDI कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका 74%, यानी कि FDI जो बढ़ के है 74% इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि भारत में अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक व केरल में अम्ल वर्षा होती है। उसके बाद है कि जब एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर कितना मतलब असर होगा या कितना होगा? तो 4R हो जाएगा। उसी फार्मूला से है, R बराबर आपका हो जाता है ρL/A। तो इसी से आप लोग निकाल सकते हैं कि उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। प्रतिरोध किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो लंबाई का। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, R बराबर जो होता है ρL/A होता है। तो R आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? L, यानी कि लंबाई का। इस तरह से आपका लंबाई राइट आंसर हो जाता। उसके बाद गुणसूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सही है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है और एंटीबॉडी भी बनाता है। तो WBC यानी कि श्वेत रक्त जो होता है वह प्रतिरक्षा का भी कार्य करता है। जैसे कोई भी बीमारी हम पे मतलब कि जब बीमार पड़ते हैं तो उससे लड़ने का उस काम जो करता है WBC भी करता है और एंटीबॉडी भी बनाता है। उसके बाद है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना कितने शहरों में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर 10 हो जाता। सामाजिक न्याय मंत्रालय स्माइल योजना जो कितने शहरों में शुरू किया? 10 शहरों में शुरू किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में नागरिक सम्मान जो समान सिविल संहिता जो होता है वह किस अनुच्छेद में है? तो 44, अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर होता। उसके बाद पूछा गया इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो लगातार शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाता। तो शास्त्रीय भाषा कब जोड़ा गया? कौन सी शास्त्रीय भाषा को कब जोड़ा गया? इस टाइप का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लवण और जल के अपघटन द्वारा क्या बनता है? इस टाइप का था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किस तत्व का होता है, किस एलिमेंट का होता है, तो फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल मेडल लेने के लिए प्लेयर की नॉमिनेशन की तिथि कितनी बढ़ा दी गई है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट पे दीजिएगा कि कितना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में पोटेशियम और बेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर आपका कैल्शियम CaNH3 का होल 2 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, भारत में पहला 3D ह्यूमन आई कोरोना किस IIT ने बनाया, तो IIT हैदराबाद आपका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राज्यों के विधानसभा द्वारा शहरों के विकास के लिए क्या बनाया गया, तो नगर पालिका आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था एक क्वेश्चन, FDI डेवलपमेंट इंटरनेशनल फंड को रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट पूछा गया था, तो रेगुलेट RBI के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि POCSO एक्ट है ये एक प्रकार का, तो इसको कब लागू मतलब किया गया था, तो 2012 में लागू किया गया था। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड था, क्या कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो ट्रेकिया इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद कर्नाटक के बल्लारी का दौर में किसका अयस्क पाया जाता है, जो बल्लारी है वहाँ पे जो है जो खान है, तो वहाँ पे किसका अयस्क पाया जाता है, तो लोहा, यानी कि लौह अयस्क इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबक के पास अगर कंपास को लाते हैं तो यह क्यों विक्षेपित हो जाता है, तो विक्षेपित क्यों हो जाता है, यह खुद एक छोटा चुंबक होता, इसलिए यह क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो आप लोग अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।